आज थाने महानगर पालिका की ओर से अमृतनगर कब्रिस्तान का सर्वे किया जा रहा है, क्या कहेंगे उस पर? ये सर्वे कौन कर रहा है? महानगर पालिका सर्वे थोड़ी नहीं करे, ये तो प्राइवेट लोग सर्वे कर रहे हैं। तो जो आए वो प्राइवेट लोग हैं। प्राइवेट लोग है ना, कोई तो थाना महानगर पालिका के पदाधिकारी है? ये बताओ ना आप मेरे को। मैं तो, और उनको जो भी आना था उनको सर्वे करना था, पहले मेरे से तो मुलाकात करना था ना। और मुलाकात करते तो हम भी उनका जानते वो भी हमारा जानते, क्या क्या प्रॉब्लम क्या। तो जो सर्वे के लिए आए उन्होंने कभी आपको इस बारे में जिक्र किया नहीं, जाता है? कोई नहीं है तो आपके आपके माध्यम से मेरे को मालूम पड़ता है। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या कैसे मुसलमान लोग हैं। सच्चाई तो बोलो। मेरा आज तक फोन स्विच ऑफ ही नहीं रहता, और ये खोटा इल्जाम है इनके पास, मेरे 3-4 नंबर है। इतना गलत इल्जाम लगाते हैं और झूठ इतने आसानी से बोलते हैं कि बिल्कुल मेरे को नरेंद्र मोदी याद आई। यानी झूठ की इंतहा होती है इनकी। और कहने का मतलब रहता है, नजीब मुल्ला टीम है, नजीब मुल्ला साहब से मेरी बात हुई थी इलेक्शन से पहले। मैंने उनसे कहा था कि मेरे को 8 फीट की बाउंड्री बनवाना है, ऊपर तार लगवाना है, और इसको क्या है, ऊपर से थोड़ा एक हल्का सा पतरा दे दे, क्योंकि ऊपर से कचरा फेंकते हैं बिल्डिंग के चारों तरफ का। उन्होंने मुझसे वादा किया, उन्होंने बोला कि बजट ज्यादा है। मैम भाई, ये कम से कम 1-2 करोड़ लगेंगे। मैंने कहा जो भी बजट है भैया तुम्हें करने। और जो दरगाह के बाहर एक सहन है, उसके अंदर आप लादी लगा दो, एक औरतों के लिए शेड बना, हमने वो भी बनाया। आप देखेंगे औरतों का शेड भी दिखा, बड़ा शेड बना। उन्होंने सब वायदा किया कि मैं करूँ। अभी इतना बोलने के बाद अगर आपको इलेक्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गई, मेरे को इधर में खामोश बैठना पड़ा मेरे को, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आप बात तो अल्लाह वास्ते कर रहे थे, मेरे वास्ते नहीं कर रहे, मेरा सवाब नहीं मिलेगा। तो फिर मेरे को 10-20 लाख का बस नहीं चाहिए। अल्लाह का करम है, आज तक हम लोगों ने मेहनत करके, हमारी टीम ने मेहनत करके, कब्रिस्तान है, दरगाह है, ये है, मस्जिद है, आज तक उसको बनाया है। तो अगर नजीब भाई ने ऐसा काम कर रहे तो गलत है। टीम टीम नजीरुल्लाह का कहना है कि ये जो कब्रिस्तान के लिए फंड आया ये 2 करोड़ का फंड। नहीं तो हमें हमें मालूम ही नहीं ना, 2 करोड़ है 3 करोड़। आप ये बताओ ना, आप हमसे बगैर पूछे हमारे घर में घुस जाओगे क्या? राजू अंसारी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आपके इधर कब्रिस्तान है, आज 12-15 साल हो गए, आपने जमीन लेकर कब्रिस्तान को बंद करके रखा। तो आप मुसलमानों के फायदे फला बहबूदी के काम कर रहे हो, या अपने ढक्कन में ढांक के काम कर रहे हो? मेरे को मत छोड़ना, हरे की मेरे को मालूम है कमर का नाप क्या है, तो मैं यहीं 40 साल से रहा हूँ, खाली उठ के मैं नहीं बोलता। हमने ये कौसा की कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई, इनको मालूम ही नहीं हुआ जब यासीन सुर में जिंदा था, वो नगर सेवक। तो कहने का मतलब काम करो, 2 करोड़ है 3 करोड़ है, हमें क्या मालूम कितने करोड़ है। आप 20 लाख का काम करो, बाकी जेब में डाल के चले जाओ तो क्या करें। और ये कब्रिस्तान के बारे में एक बार हुआ है, एक ने महानगर पालिका ने बजट दिया था। अब मैं इसको खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो बाउंड्री नहीं बनी और उसका पैसा निकाल दिया गया। और जिस टाइम मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बुला के बोला, तो वो उस टाइम मेरे को सब चीजें मालूम थी कि मैं कमिश्नर के पास बैठ के तेरे को अगर नहीं ब्लैक लिस्ट करा है, उसको उसका 3 दिन के बाद हार्ट फेल हो। यंग, अबाउट 34-35, इतिहास है ये कॉम लोगों। जो महानगर पालिका के जो लोग बता रहे हैं, आप बताए कि प्राइवेट है और टीम नजीमुल्लाह की भी टीम है, आपने कोई जमात मुस्लिमों को कोई लेटर दिया है सर्वे को लेकर? किसी ने कुछ नहीं दिया है यार, किसी ने क्या दिया? अरे आप है मुसलमान है, कब्रिस्तान में तो आप बगैर सर्वे के भी अंदर जा सकते। उसको कोई जरूरत नहीं है कि मेरे को ताला चाबी खोलना पड़ेगी आपको अंदर भेजने की। आज मैं भी कौसा के कब्रिस्तान में जा सकता हूँ, MM वैली के कब्रिस्तान, मैं जिधर चाहूँ उधर घूम सकता हूँ, क्योंकि मोमिन को मना नहीं है। तो अगर अगर आपका सुनिए, विरोध नहीं रहेगा क्या है? हाँ, नहीं, अगर काम करते हैं नजीब भाई को खुद आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि नईम भाई जैसे आपने बोला था ये सारा काम वैसे ही होएगा, एक आश्वासन प्रेस के सामने देना पड़ेगा, तो मैं तैयार हूँ। अगर नहीं आते हैं वो तो? नहीं आएंगे तो प्रेस पर कौन, किसकी जबान पर भरोसा करूंगा? जब टीम बोल रहे हो आप, तो टीम का सदर वो है ना, तो उसको आन के आश्वासन देना चाहिए। मैं भी कोई सड़क छाप आदमी नहीं हूं। अगर नजीब भाई ऐसा समझते तो सड़क छाप आदमी नहीं हूं, मैंने भी 40 साल रह के इज्जत कमाई है यहाँ पर। आप आओ,
प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं रखूंगा, आप मत रखना, मैं रखूंगा, खर्चा मैं करूंगा। आप बताओ आप क्या क्या काम करो। आप जब तक नहीं बताओगे, जब तक मैं आपको काम चालू नहीं करने दूँ। ये छोटा मोटा काम नहीं है, क्यों गली के 4 आदमी भेजिए और आपने मालूम हुआ काम हो गया, क्यों शर्मा रहा? उनका कहना है कि कब्रिस्तान की हालत खराब हो गई, दीवारें टूट गई है। ये बंदा मैंने तो पहले ही बोला नजीब भाई से, और वो तो नहीं तो हम तो खुद चंदा करके बनवा देते थे। हमने आज तक इस कब्रिस्तान के लिए महानगर पालिका और किसी पालिका का पैसा नहीं लिया। मेरे दोस्त एबाब बम्बई से लेके यहाँ तक और महाराष्ट्र तक इतने चाहने वाले, सोलापुर वाले पैसा भेजते हैं, नासिक वाले पैसा भेजते हैं, जब जरूरत होती तो भेजते ना। इन्होंने वायदा किया था, उस पर अटक गए हम तो ये बारिश बात खुद ही चालू करने वाले। और आप खुद, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि नजीब भाई दुश्मन नहीं है, नजीब भाई भी हमारा ही आदमी है। आओ बैठो, प्रेस को बुलाता हूँ, मैं खर्चा करता हूँ, खाना चाहिए तो खाना रखता हूँ, उसके बाद आप प्रेस से बोलो। लेकिन फिलहाल आपकी भी रजामंदी नहीं है। नहीं, आप समझे नहीं, मेरा इस वक्त काम को है, आपने देखा दरगाह कब्रिस्तान सब काम के। आप 20 लाख खर्चा करोगे, बोलोगे भाई मैंने ये हमने किया, हमने किया, हमने किया। उमरा के अंदर ये बहुत चल रहा है ना, तो लोगों को मालूम तो है। अरे मैं आपको एक किस्सा सुनाता, मस्जिद के बाहर मैंने पत्र डाले, कसम खा के बोलता हूँ, किबले की तरफ मुंह है, हमने डाले और हमारे कुछ दोस्तों ने उसके अंदर पैसा डाला। एक नगर सेवक ने उठा के प्रेस में दे दिया, ये तो मैंने बनाया। अब इससे पढ़ के क्या बात है? झूठ बोलने की भी एक इंतहा होती, इंसान को झूठ नहीं बोलना। तो वो शर्मा क्यों रहा? जब आप खर्चा कर रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, तब शर्मा क्यों रहे? शर्माओ नहीं ना। हमारी जमात से भी मिलो, हमारी कमेटी वालों से भी मिलो, उनसे भी तो मिलो, मालूम तो है कि भाई आप काम कर रहे हो। किसी के लिए काम के लिए किसी को मना नहीं। हमारे ये वायदे वहीद हो चुके ना, टीम लीडर के ही से वायदे वहीद हुए, इन जैसे आप जैसे बच्चों से नहीं हुआ। आपका कहना है कि नजीब भाई से इस कब्रिस्तान को लेकर बातचीत हो चुकी है ना, वही तो कह रहा हूं मैं, इलेक्शन के पहले बात हुई और उन्होंने ये वायदा किया। फिर अमित गार्डन के अंदर उन्होंने मुझसे ये कहा, जब 50 करोड़ लेकर आए थे तो पत्रकारों के बीच में उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं भाई मैं करूंगा, ये काम हो जाएगा। तो अब मुंह काय को शर्मा रहा, मत शर्मा।